एक बार पूज्य गुरुदेव के पास किसी ने कहा नैनागिर की घटना है। बोले महाराज जी फलाना व्यक्ति आपके संबंध में ऐसा बोल रहा था, कोई बुराई के संबंध में था। हम लोग वहीं बैठे थे, ईरियापत का समय था, सन 1900 लगभग 82 की घटना है। आचार्य ने कहा भैया उसने कहा है मुझसे ऐसा, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन तुमने जरूर कहा है ये मुझे पता है। उसके कहने से तो मुझे राग द्वेष विकल्प नहीं आया, लेकिन तुम्हारे कहने से विकल्प आता है, क्योंकि उसने तो वहाँ कहा है जहाँ मैं सुन नहीं सकते। एक पुण्य उसने किया है, कम से कम मुझे तो राग द्वेष से बचा लिया, उसने राग द्वेष किया वो जाना। उसने वहाँ की बुराई जहाँ मैं सुन नहीं सकता। उसने मेरे लिए जो कुछ भी कहा, पर मुझे तो बचा दिया उसने। भले उसने मुनि निंदा करके उसने कैसा भी परिणाम किया हो, कितना भी बुरा भाव किया हो, भले ही सप्तम नरक की आयु का बंद किया हो। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। अपनी जिंदगी का एक सूत्र, प्रवचनों में से जितना प्रवचन रहते हैं पूरा समझ में नहीं आवे तो कोई बात नहीं, बीच बीच के सूत्र पकड़ लिया करो, नीति पकड़ लिया करो, आधुनिक भाषा में तुम्हारा मोटिवेशन पकड़ लिया करो, कोई ऐसा पॉइंट पकड़ लिया करो जो हमारे मन को झकझोर दे। हम लोग वहीं बैठे हुए थे, आचार्य ने कहा उस व्यक्ति को, उसको बुराई करना थी, मुँह से बुरा शब्द बोलना था, उसने दूर जाके बोला। उसने अपना हित कर लिया, लेकिन मेरा हित नहीं किया, मेरी शांति भंग नहीं की, मेरे लिए राग द्वेष का निमित्त नहीं बना। वो मेरे को राग द्वेष का निमित्त नहीं बना। दे रहा होगा दुनिया में गाली, अब पाकिस्तान में कोई हमें गाली दे रहा है, हमें क्या फर्क पड़ेगा? बोलो भाई, अमेरिका वाले बैठ कर वहाँ गाली दे रहा, अपन क्या फर्क पड़ा? दे रहा हो, वो देते ही 363 मत है, हर व्यक्ति दूसरे को मिथ्या दृष्टि कहता है, क्या फर्क पड़ने वाला? कह रहा होगा, मुझे तो नहीं कह रहा है। उसने एक पुण्य किया है और तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने निंदा तो नहीं की है, लेकिन वे निंदा के वचन मुझे कानों में सुना करके मेरे राग द्वेष को जगाने का निमित्त बन गया है। अब उसके प्रति मेरी धारणा क्या हो गई? अभी तक कुछ नहीं था, सत्येषु मैत्री था। अब तुमने कह दिया, उस व्यक्ति के प्रति तुमने मेरे मन में द्वेष जगा दिया। उस व्यक्ति को कल अच्छा आशीर्वाद मिलना था, अब मैं देते समय सोचूंगा ये तो मेरा विरोधी है। तुमने कह दिया ना, आ सकता है मुनि महाराज है, कोई जरूरी नहीं कि नहीं आए। तुम आचार्य हो, उपाध्याय हो, मुनि हो, ये छद्मस्त हैं, अरहंत नहीं है, शुद्ध नहीं है। मैंने कहा ना, बड़े बड़े मुनिराज पूर्व कोटि वालों को भी एक क्षण के लिए राग जाग गया। जैसे पूज्य गुरुदेव ने कहा, देखो तुमने मुझे सुना करके बहुत बड़ा पाप कर लिया है, मेरी शांति को अशांति में बदलने का तुमने पूरा कारण बना दिया, उसके प्रति द्वेष जगाने का पूरा कारण बन गए तुम। हम लोग सुनकर के दंग रह गए। ओहो, उस दिन हम लोगों ने तुरंत गुरुदेव को नमोस्तु किया, ऐसे गुरु को पाकर के हम धन्य हो गए।